तो वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, शिबा इनू की। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर आज आप क्रिप्टो मार्केट देखेंगे, थोड़ी सी सिचुएशन हमको अच्छी नहीं दिख रही है। 1.999 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुके हैं फिर से, और 4.7% यहाँ पे डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 2.17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गए, फिर से 1.9 पे आ चुके हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे नेगेटिविटी क्रिप्टो मार्केट को लेके, इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। इंडिया के अंदर जो सिचुएशन आप देख रहे हो, 50% टैक्स लगाया जाए, 50% तक की बातें हो रही हैं। लेकिन इंडिया का इतना इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन इंडिया में अगर आप एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने इंडियन एक्सचेंजेस पे भी नोटिस की होगी कि जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो रहे हैं। लोग अपना विड्रॉ करके या तो पहले ही निकल चुके हैं या अब भी निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंजेस से विड्रॉ किया जा रहा है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं लोग। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, और रशिया पे और जो सैंक्शंस हैं वो लगाने की बातें चल रही है, रशिया के ऑयल एंड गैस के ऊपर भी। तो बहुत जो सैंक्शंस हैं वो लगाने की बातें भी चल रही हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट आया था यूएस के अंदर, जब फेड की मीटिंग हुई थी, अपने देखा देखा होगा। और तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिससे क्रिप्टो मार्केट उठ भी सकता है। और आप यहाँ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन अगर आप $43,000 पे देख रहे हो, तो बिटकॉइन फिर से 34-35 पे आ जाएगा। ठीक है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, चाहे वो मई में होने वाले हैं, चाहे जून में होने वाले हैं, मई में भी इवेंट होने वाला है, जून में भी इवेंट होने वाला है। सब इवेंट की डिटेल हमने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो अप्रैल वाला इवेंट है, ये BTC बिटकॉइन 2022 चल रहा है। इसके अंदर बड़े बड़े बिटकॉइन लवर्स बात कर रहे हैं। तो 6 to 9 अप्रैल ये इवेंट चल रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। तो अपने आप में अगर इस इवेंट की बात करें, तो इस इवेंट के टाइम पे या इस इवेंट के बाद भी पॉजिटिविटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग प्रेशर भी थोड़ा कम है, वॉल्यूम्स में कमी आई है। और जो भी अगर आप देखें इंडिया के अंदर, तो वैसे भी अब ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में ट्रेड कर ही नहीं सकता कोई, और बहुत कम ट्रेड हो रही है इंडिया। तो इस तरह के करेक्शंस भी हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इससे पैनिक होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आप बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट देखेंगे, बिटकॉइन ने क्या कुछ किया है, तो बिटकॉइन $42,000 तक भी होके आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो $42,000 के लेवल पे ही पहुँचे हैं। 45 का हाई 47 तक पहुँच गया था, लेकिन 47 से फिर 45 पे आया, फिर 42 तक भी पहुँचा। अभी करंटली स्टेबल हो गया है 43 के लेवल पे। और ये कल रात से ही चल रहे हैं प्राइस $43,300। और अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें, तो चार्ट अगर आप देखेंगे, तो ये कुछ चार्ट बनाया है बिटकॉइन ने, सीधा एक डिप बनाया और ये डिप बनाया $42,000 का। लेकिन अभी जो करंटली प्राइस चल रहे हैं $43,000 पे चल रहे हैं। और अगर हम इथीरियम का प्राइस देखें, तो एक अच्छा मौका भी मिल रहा है। ठीक है। अब ऐसे मौके नहीं मिलेंगे तो आप बाय कैसे करोगे, हाई हाई जाता रहेगा मार्केट। तो ऐसे मौके भी बीच में मिलते हैं, तो इसी में ही बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं। तो जब तक डिप नहीं आएगा तो लोग एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है। हाई प्राइस पे कोई नहीं लेता है। और 32 के अगर आप देखें लेवल इथीरियम के चल रहे हैं, 3200 पे आ चुका है। बाइनेंस कोइन भी $428 पे। बाकी आप देखेंगे टेरा भी 108 पे आ चुकी है। तो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब इंडिया में तो लॉन्ग टर्म ही चलेगा, और इंडिया में आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो। तो जितना भी डिप आएगा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि डिप में आप बाय कीजिए। अब जो भी कॉइन देखेंगे $108 पे टेरा है, XRP भी $1 से कम ही है, और सोलाना भी 114 पे आ गया। और कार्डेनो $1 के करीब चल रहा है। $83 पे आ चुकी है वलॉन्च। और डॉज कोइन 11% नीचे गया, क्योंकि डॉज कोइन के अंदर अच्छा पंप आ रहा था। अगर हम यहाँ पे शिबा इनू की सिचुएशन देखें, तो शिबा इनू भी 24 की सीरीज़ पे आ गया है, $13 बिलियन मार्केट कैप के साथ। तो ये कुछ करंट प्राइस चल रहे हैं शिबा इनू के, 24 की सीरीज़ पे आ गया। और अगर आप देखेंगे 2461 और 26 का हाई था, 24 का ही लो बनाया, 6% डाउन है। और 17 लाख लोगों की नज़र में आने ही वाला है शिबा इनू।
और अगर हम यहाँ शिबा इनू का चार्ट देखें तो बिल्कुल सेम वैसा ही चार्ट है जैसा बिटकॉइन ने आपको दिखाया। सभी करेंसीज के अंदर एक डाउनफॉल आया है, आप देख सकते हो। ये शिबा इनू ने अपना लो बनाया, ये वाला 2407 का, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखें 35% ट्रेड में है ट्रेडिंग वॉल्यूम भी। तो ये करंट सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की और शिबा इनू की। ऐसे करेक्शंस हमको देखने को मिलते हैं और ऐसे डिप भी देखने को मिलते हैं, और डिप अगर नहीं आएंगे तो लोग एंट्री नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे थोड़ा बाइंग प्रेशर कम है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें क्रिप्टो मार्केट को लेके कोई नेगेटिविटी भी नहीं है कि नेगेटिव न्यूज़ कोई बड़ी ऐसी न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दे, और भी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बड़ा इवेंट चल रहा है बिटकॉइन 2022, एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसकी पॉजिटिविटी भी मार्केट में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है बिटकॉइन ऑफ अमेरिका जितने भी एटीएम्स हैं अपने एटीएम्स के अंदर डॉज कॉइन का सपोर्ट पहले ही ऐड कर दिया था, शिबा इनू का भी कर दिया है। अगर आप देखें आर यू टीम डॉज और शिबा, तो देख लेते हैं हम शिबा पे किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। तो आप देख सकते हो 91% शिबा को वोट मिले हैं। अब यहाँ पे मेटावर्स की लैंड वाला जो इवेंट है वो तो चलने वाला है, सेल वाला। लेकिन उसके बाद अब शिबेरियम की भी एक हाईलाइट बननी शुरू हो गई है। अगर आप देखें शिबेरियम जिसे हमने आपको बताया अल्फ़ा फेज़ के अंदर है, इसके बाद बीटा फेज़ में आएगा और जल्दी ही शिबेरियम को भी रिलीज़ करने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और शिबेरियम भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा कहेंगे प्रोजेक्ट है, शिबा इनू के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये अपडेट है शिबा इनू के एक्सेप्टेंस का। बेक एंड मोर इन दुबई एक्सेप्ट शिप पावर्ड बाय, अगर आप देखेंगे मिक्सिन नेटवर्क। और यहाँ पे बेक एंड मोर ने, ये दुबई के अंदर है, दुबई एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और द फर्स्ट कैफे बेक एंड मोर इन दुबई एक्सेप्टेड क्रिप्टो। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे BTC, शिबा इनू, डॉज कॉइन, USDT, इथीरियम, तो शिबा इनू का भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वैसे भी आपको पता है दुबई में इतने सारे इवेंट हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है दुबई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और शिबा इनू की पेमेंट यहाँ पे अब एक्सेप्ट होती हुई। तो जैसा कि हमने कल आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट शिबा इनू के बता ही दिए थे, जैसे शिबा स्वैप V2 है, शिबा इनू का बर्न पोर्टल है, जैसे कि आप देख सकते हो शिबा इनू शिप बर्न पोर्टल इज इन फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू शिप AMA। तो फाइनल स्टेज के अंदर है और उसको रिवॉर्ड के साथ लेके आया जाएगा, रिवॉर्ड्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़रूरी है शिबा इनू का बर्न पोर्टल, ये एक गेम चेंज कर सकता है। और देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा शिबा इनू के प्राइस के ऊपर इसका, ठीक है। और इसके अलावा शिबा स्वैप V2 हमने आपको बताया, शिबेरियम बताया और जी हाँ स्टेबल कॉइन, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो अब मेटावर्स के बाद जल्दी ही रिलीज़ हो सकती हैं। तो जैसे कि हमने बात की है प्रोजेक्ट्स की, और सेवरल मेजर प्रोजेक्ट डिप्लॉयड सून, अगर आप देखेंगे बिल्कुल बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आने वाली, ये चार चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये बिल्कुल एक साथ रिलीज़ की जाएंगी। और मुझे लगता है Q3 का ही है, अभी से Q3 स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई जून तक रहेगा और जून आखिरी मंथ रहेगा Q2 का। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रोजेक्ट, ये जो चीज़ें हमने शेयर की हैं ये आपको Q2 में ही देखने को मिलने वाली हैं। और ये जो शिबा इनू का बर्न पोर्टल है ये रिवॉर्ड के साथ आएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था। और शिबा इनू का बर्न पोर्टल इज एंटरिंग फाइनल स्टेजेस एज वेल एज इट विल हैव रिवॉर्ड अर्निंग एबिलिटीज। बर्न इज इक्वल टू अर्न रिवॉर्ड, अगर आप देखेंगे बर्निंग भी होगी तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और मुझे लगता है बर्न के बदले शिबा इनू रिवॉर्ड में मिलते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो बाकी जब शिबा इनू का बर्न पोर्टल रिलीज़ होगा तब आपके साथ शेयर करेंगे। और पिछले 24 घंटे में शिबा इनू का बर्निंग का नंबर हम देखें तो 55 मिलियन यहाँ पे अराउंड, अगर आप देखें नंबर देखने को मिल रहे हैं बर्नड एंड 7 ट्रांजेक्शन्स। तो 55 मिलियन शिबा इनू कॉइन जा चुके हैं बर्निंग के लिए पिछले 24 घंटे के अंदर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट अभी क्रैश हुआ है, या जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो अभी क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन, तो $2 ट्रिलियन क्रिप्टो क्रैश वार्निंग, सडन शॉक टैंक्स द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, इथीरियम, BNB, लूना, XRP, जितने भी कॉइन्स हैं आप देखेंगे 5% ग्लोबली पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन। और फिर से हम $1 ट्रिलियन के नीचे आ चुके हैं।
$2 ट्रिलियन के नीचे आ चुके हैं पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट। अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे बिटकॉइन एंड मेजर क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग इथीरियम, बीएनबी, लूना, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, जितनी भी ऊपर मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं have suddenly moved sharply lower, wiping around 200 billion from the combined crypto market, even as traders are braced for big surprises this week। तो एक सरप्राइज तो हमको अभी दे दिया। और ये डाउन आने का रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है इस डाउन? और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि जो बिटकॉइन, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो क्रैश कम्स आफ्टर फेडरल रिजर्व मीटिंग मिनट्स revealed the officials agreed to begin reducing the bank yawning balance sheet by 95 billion a month, likely beginning in May। The plans hit stock market। और ये जो मीटिंग हुई है फेडरल रिजर्व मीटिंग जो पहले भी हुई थी, जो इन्फ्लेशन है, इस बार फिर से मीटिंग हुई और इस बार फिर से थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो ये भी अपना, इन्होंने भी अपना जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, अगर आपको पता हो अभी कुछ दिन पहले ही। और यहाँ पे विद टेक्नोलॉजी शेयर्स लीडिंग ए रिट्रीट एंड रिजल्टिंग इन द नेस्डेक 100th वर्स्ट डे लॉस इन नियरली ए मंथ। तो कहीं ना कहीं ये जो अब देखेंगे आप, एक फेड गवर्नर स्पॉक मार्केट व्हेन शी सेड इन्फ्लेशन वाज पैरामाउंट एंड इंडिकेटेड। तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इन्फ्लेशन को लेके जो फेडरल रिज़र्व की जो मीटिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा गेम आपको चेंज करता हुआ दिख जाता है क्रिप्टो मार्केट का भी। और वही चीज़ हुई है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैनिक होने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट फिर आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट का बिहेवियर है ये। और तो आज शिबा इनू 19 की सीरीज़ पे आ गया इंडियन रुपीज़ में। अगर आप देखेंगे पहले भी एक बार हमको देखने को मिला था, लेकिन आप देखेंगे कल जो मार्केट फिर से रिकवर होगा तो आपको फिर से 2021 की सीरीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।